आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार के खबरों में रहा सिंदूर दुर्ग किला किस राज्य में स्थित है। तो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा सिंधु दुर्ग किला किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, ऑप्शन 2 में है कर्नाटक, ऑप्शन 3 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 में है केरल। तो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा सिंधु दुर्ग किला किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु दुर्ग किला किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सिंधु दुर्ग किला महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो शिवाजी महाराज ने बनवाया था 1664 ईस्वी में। इसका निर्माण सिंधु दुर्ग किला का निर्माण 1664 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है कि हाल ही में जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लिए हैं। तो हाल ही में जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लिए हैं। तो ऑप्शन ए में फ्रांस, ऑप्शन 2 में अर्जेंटीना, ऑप्शन 3 में यूक्रेन, ऑप्शन 3 में पेरू। तो जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लिए हैं। तो जेवियर माइली अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लिए हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अर्जेंटीना इसका आंसर हो जाएगा। जो जेवियर माइली हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं अर्जेंटीना के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कॉप 19 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कॉप 19 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो कॉप 19 की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा 2024 का। तो ऑप्शन ए में कनाडा, ऑप्शन 2 में अजरबैजान, ऑप्शन 3 में तुर्की, ऑप्शन 4 में है मलेशिया। तो हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कॉप 90 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अजरबैजान इसका आंसर हो जाएगा। जो 2024 के कॉप 90 की मेजबानी अजरबैजान देश करेगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अजरबैजान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू करने हेतु लाया गया है। तो मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू करने हेतु लाया गया। तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 42, ऑप्शन 2 में अनुच्छेद 43, ऑप्शन 3 में अनुच्छेद 46, ऑप्शन 4 में अनुच्छेद 47। तो मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू करने हेतु लाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 43 इसका आंसर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत मनरेगा कार्यक्रम को लागू करने हेतु लाया गया, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अनुच्छेद 43 जिसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार के खबरों में रहा निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 में है असम, ऑप्शन 3 में गुजरात, ऑप्शन 4 में उत्तराखंड। तो सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में स्थित है सिलक्यारा सुरंग, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो 41 मजदूरों की जान सिलक्यारा सुरंग में ही फंस गई थी, तो हमारे 7 सुपर हीरो ने बचाया था। जो 41 मजदूरों की जान सिलक्यारा सुरंग में ही फंस गया था, जो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड,
ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ पर आरंभ हुआ है। तो हाल ही में चर्चित तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ पर आरंभ हुआ है। तो चर्चित तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ पर आरंभ हुआ है। तो ऑप्शन में असम, ऑप्शन 2 में मेघालय, ऑप्शन 3 में लद्दाख, ऑप्शन 4 में अरुणाचल प्रदेश। तो हाल ही में चर्चित तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ पर आरंभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लोसर महोत्सव लद्दाख राज्य में आरंभ हुआ है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, लद्दाख। जो लोसर महोत्सव लद्दाख राज्य में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। तो हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। तो हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन ए में पुष्पा भारती, ऑप्शन 2 में है नेहा सिंह, ऑप्शन 3 में महेश पाल, या ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, पुष्पा भारती को व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, पुष्पा भारती इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या FAO का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना कब की गई थी। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या FAO का मुख्यालय कहाँ है। तो रोम या इटली में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन ए में 16 अक्टूबर 1944, ऑप्शन 2 में 16 अक्टूबर 1945, ऑप्शन 3 में 16 अक्टूबर 1946, ऑप्शन 4 में 16 अक्टूबर 1947। तो खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या FAO की मुख्यालय रोम या इटली में स्थित है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1946, 16 अक्टूबर 1945 इसका आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1945 इसका आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1945 इसका आंसर हो जाएगा। जो खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। तो ऑप्शन ए में है 101वां, ऑप्शन 2 में 105वां, ऑप्शन 3 में 108वां, ऑप्शन 4 में 111वां। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 111वां स्थान मिला है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 111वां जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत के 125 देशों में से 111वां स्थान मिला है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। तो निम्नलिखित में से किसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। तो पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक किसने विकसित की है। तो ऑप्शन ए में IIT मद्रास, ऑप्शन 2 में IIT कानपुर, ऑप्शन 3 में IIT दिल्ली, ऑप्शन 4 में IIT बॉम्बे। तो किसने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
एक सही हो जाएगा, आईआईटी मद्रास इसका आंसर हो जाएगा, जो आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है। आईआईटी मद्रास इसका आंसर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार की खबरों में रहा उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय जैस्पर चक्रवात कहां पर दस्तक दिया है। तो हाल ही में समाचार की खबरों में रहा उष्णकटिबंधीय जैस्पर चक्रवात कहां पर दस्तक दिया है। तो जैस्पर चक्रवात कहां पर दस्तक दिया है। तो ऑप्शन ए में चिली, ऑप्शन 2 में कनाडा, ऑप्शन 3 में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 में रूस। तो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा उष्णकटिबंधीय जैस्पर चक्रवात ऑस्ट्रेलिया देश में भारी तबाही मचाया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा। जो जैस्पर चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया देश में भारी तबाही मचाया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जैस्पर चक्रवात। जो जैस्पर चक्रवात ऑस्ट्रेलिया देश में भारी तबाही मचाया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किए हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किए हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किए हैं। तो ऑप्शन ए में राजस्थान, ऑप्शन 2 में नई दिल्ली, ऑप्शन 3 में गुजरात, ऑप्शन 4 में मध्य प्रदेश। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किए हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुभारंभ किए हैं, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद के आदेशानुसार समाका या सरलामा या सरका यानी माँ और बेटी केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो समाका और सरलामा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो समाका कहिए या सरलामा या सराका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ऑप्शन ए में कर्नाटक, या ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 2 में 3 में तेलंगाना, ऑप्शन 4 में अरुणाचल प्रदेश। तो माँ और बेटी जो एक तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तेलंगाना में। जो संसद के आदेशानुसार समाका और सरलामा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के तेलंगाना राज्य में की जाएगी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। जो समाका या सारक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना तेलंगाना राज्य में की जाएगी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन ए में है रसायन विज्ञान, ऑप्शन 2 में भौतिक विज्ञान, ऑप्शन 3 में सांख्यिकी क्षेत्र में, ऑप्शन 4 में अर्थशास्त्र क्षेत्र में। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अर्थशास्त्र क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डिन को वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र क्षेत्र के लिए, जो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, जो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो हाल ही में चर्चा में रहा असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 में है दिल्ली, ऑप्शन 2 में है मुंबई, ऑप्शन 3 में चेन्नई, ऑप्शन 4 में कोलकाता। तो हाल ही में चर्चा में रहा असोला भट्टी
वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली राज्य में स्थित है, जो दिल्ली में स्थित है। और 16 भट्टी वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो 16 भट्टी वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीत हासिल किए हैं? तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने कुल पदक जीत हासिल किए हैं? तो ऑप्शन ए में 105, ऑप्शन 2 में 107, ऑप्शन 3 में 112 या ऑप्शन 4 में 115। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीत हासिल किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 107। इसका आंसर हो जाएगा, जो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीत हासिल किए हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीत हासिल किया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्मूथ कोटेड ओटर निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति से संबंधित है? तो स्मूथ कोटेड ओटर निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति से संबंधित है? तो स्मूथ कोटेड ओटर निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है बिल्ली, ऑप्शन 2 में है जंगली कुत्ता, ऑप्शन 3 में ऊदबिलाव, ऑप्शन 4 में है जंगली चूहा। तो स्मूथ कोटेड ओटर किस एक प्रजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऊदबिलाव प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। स्मूथ कोटेड ओटर किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऊदबिलाव प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऊदबिलाव इसका आंसर हो जाएगा, जो स्मूथ कोटेड ओटर ऊदबिलाव प्रजाति से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।